हर जीव बचना चाहिए। एक चींटी को भी पीछे ऐसे अंगुली लगाओ, वो भागेगी जितनी उसमें जान है, वो जीना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज मैं और राहुल जी हम अपने पुराने अड्डे पे तिमली रेंज में, ये पानी का तालाब है, बहुत ही खूबसूरत जगह। यहाँ पे हम बचपन से रहने आते हैं, घूमने आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आज भी हम यहाँ पे दौड़ते दौड़ते एक्सरसाइज करने आए थे। और एक चीज़ जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, कि इंसान किस हद तक स्वार्थी हो चुका है। एक चीज़ मैं आज आपको दिखाता हूँ, आप इस चीज़ को देखिए। ये देखिए, ये एक, अगर आप सोच रहे हो कि ये किसी ने कोई खाने की चीज़ रखी है जानवरों के लिए, तो ये गलत होगा बिल्कुल। ये जानवरों के लिए एक ट्रैप है, ये जानवरों के लिए एक ट्रैप है। इसको गंधक या पोटास से ये बना हुआ, कोई सम्मिश्रण से बना हुआ, उसके ये एक बम है, जिसको जानवर जैसे ही अपने मुंह में चबाना शुरू करता है, चाहे वो कोई हिरन प्रजाति का जानवर हो, चाहे जंगली सूअर हो, वो तुरंत उसका पूरा मुंह ब्लास्ट कर देता है और जानवर वहीं धराशायी होके नीचे गिर जाता है। दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जंगल में तिमली रेंज का एक तालाब है। ये रोड से ज़्यादा दूर भी नहीं है, और फॉरेस्ट वाले आज तक हमने यहाँ कभी भी गश्त मारते हुए या जंगलों में जानवरों की सुरक्षा करते हुए कभी नहीं देखा। ये देखिए, एक बम इसमें से राहुल जी ने उठा भी दिया है। और राहुल जी आपको इसके बारे में बताएंगे, इन्होंने पहले अपने घर के पास गांव में इस बचपन में इस बम को देखा भी है। राहुल जी, क्या बम है ये एक गंधक और एक पटास होता है, उसको आपस में अलग अलग पीस के उसको आपस में मिला दिया जाता है। तो किसी आटे के साथ मिला के इसको गोल इस तरह से कर दिया जाता है। और इसको जानवरों के लिए लुभावना बनाने के लिए इसमें इन्होंने, देखिए दोस्तों, मक्की का दाना और आटे का गोला बनाया है, ताकि जैसे ही इसे हिरन होती है जी जी, वो बाहर नहीं आ पाती है। ताकि जैसे इसके ऊपर आटा लगा रखा है, तो इसमें आटे की स्मेल आती है, तो जानवर इसकी ओर जानवर जैसे ही इसे चबाएगा, मैंने इसके केसेस देखे हैं, हिरन जैसे ही इसे चबाएगा, उसके मुंह में पूरा इतना भयंकर ब्लास्ट हो जाएगा कि उसका पूरा मुंह ही उड़ जाता है। और मैं जब आया तो मैंने देखते ही सारे इसको, पहले तो मैंने सोचा मुझे किसी ने जादू टोना करा हुआ है ये, लेकिन फिर मुझे अचानक से ध्यान आया, मैंने ये गोला सा देखा है, तब मुझे अचानक से ध्यान आया कि नहीं, ये चीज तो ये और भी जगह है, ये ट्रैप्स हैं, ये ट्रैप्स हैं, इन्हें कोई ताजे ताजे लगा के गया है। पूरे यहाँ पे जानवर पानी पीने आते हैं ना, इस वजह से। ये देखो, ये देखो, ये पूरे उसमें पूरा एक सर्कल बनाया हुआ है, एक लूप बनाई है पूरी। और जैसे ही जानवर आएगा और इसे खाएगा, और उसका पूरा मुंह ब्लास्ट हो जाएगा, और वो अगले दिन आके या रात को आके उस जानवर का मांस भक्षण करने के लिए उसको लेके जाएंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कि बस आखिर इंसान कितना स्वार्थी हो चुका है। वो अपने एक मांस के स्वार्थ के लिए किसी जानवर को इतनी ही निर्दयी मौत देने के लिए राजी है। ये देखिए, और अब यहाँ पे हाथी भी आते हैं। यहाँ पे सामने आप देख रहे होंगे तो ताजी हाथी की लीद पड़ी है, वो सामने देखिए। यहाँ पे हाथी, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे एक तेंदुआ देखा था चलता हुआ, तेंदुआ के भी दर्शन आज हमें हुए हैं। और वहाँ पे सामने देखिए अब हाथी की लीद पड़ी है। ये जंगल में बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत तालाब है, जहाँ पे जानवरों की जान बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, और फॉरेस्ट वाले यहाँ पे इस तरीके की मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। चलो छोड़ो, अब फॉरेस्ट वालों को तो हम क्या बोले, लेकिन हमारे हाथ आज ये बम लग गए हैं इनके। तो जिस किसी का भी ये ट्रैप है, हम इसको निष्क्रिय करते हुए इसको क्या करेंगे राहुल जी? फिर इसको फिलहाल तो हम यहाँ से लेके चलेंगे, कुछ ऐसी जगह हम इसको फेंकेंगे जहाँ पे किसी जानवर या इंसान प्रजाति के लिए कोई खतरा ना हो। इसको हम या तो हम इसे गड्ढा खोद के यहीं दफना देते हैं यार। हाँ, इसको यहीं दफना देंगे हम। तो यही बोलूँगा दोस्तों, कि जानवरों को इस तरीके से मांस के लिए उनका पूरा मुंह ब्लास्ट कर देना, ये कोई बहुत सही बात नहीं है। एक मांस के चक्कर में पूरे जानवरों की जान ले लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हो सके तो इस तरीके के ट्रैप अगर आपको भविष्य में कहीं दिखें, तो उनको सुरक्षित तरीके से किसी गड्ढा बना के गड्ढे में उसको डंप कर दीजिए। इसका सबसे बढ़िया इलाज वही है। और बाकी जिन लोगों ने ये ट्रैप बनाया उन लोगों को तो हम क्या ही निर्देश दें, बस इतना निर्देश दे सकते हैं कि फॉरेस्ट वालों को तो पता नहीं, लेकिन अगर हमारे हाथों कभी यहाँ पे लग गए तो हम उन्हें यहीं पे ही गाड़ देंगे, बिल्कुल यहीं पे मार के। ये जो तालाब दिख रहा है, जिसने भी ये अगर ये बम लगाए हैं यहाँ पे, हमारे हत्थे चढ़ गए तो हम यहाँ बिल्कुल उसकी कोई आवाज़ भी नहीं सुन पाएगा, और हम उसको मार के यहीं पे ही बहुत बढ़िया करके दफना देंगे, जैसे वो जानवर यहाँ पे मरने वाले थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्होंने 5 बम लगाए हैं अलग अलग जगह पे, 5 ट्रैप लगाए हैं। तो दोस्तों, जैसे भी यहाँ पे जानवर आते हैं, जानवर अक्सर टीम में ही आते हैं अपने,
तो यहाँ पे ये देखो, अगर 5 जगह लगाए हैं तो इसको अगर 5 भी अलग अलग जानवर खाएंगे तो 5 जानवरों की बेजुबान जानवर की एक साथ मौत हो सकती है इससे सीधा। दोस्तों फिर हम इनको निष्क्रिय करते हैं इनको उठाता समय हूँ से। आप इन्हें उठा दीजिए राहुल जी। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये है वो बम। इसको आटे ये के साथ आटे में बना के और आटे इसको में फिर बनाया धूप में गया सुखाया है जाता है इसको। और खाने ये के लिए hard ताकि हो जाता है। जानवर खाए, इसलिए मकई के दाने डाले गए हैं इसमें ताकि इसको हिरन या जंगली सुअर कोई खाए। अब हम इन्हें इकट्ठा कर रहे हैं बड़ी सुरक्षा से। राहुल जी से हाथों से उठा रहे हैं, मुझे सही नहीं लग रहा है ये, इसलिए मैं इनको किसी डंडे वगैरह से उठा के और हम इन्हें कोई बहुत बड़ा गड्ढा दोस्तों, खोद के मैं यहाँ पे भी डंप कर हाथों से देते ये हैं। चीज बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं हाथों से इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि अरे मुझे तुम सही नहीं कर रहे हो। जानकारी है। अरे इन्हें साइड रखो यार। मुझे इसके बारे में नहीं जानकारी नहीं है, इसलिए सही ये इतने आसानी नहीं से राहुल नहीं जी, पड़ता साइड है। रख दो ना मेरे। इसमें जब भी प्रेशर पड़ता है, आपस में चीज होती है, तो भी जिसके अंदर जो भी मिश्रण है कोई बात वो नहीं, जब इसे आपस में हम घर्षण करता है, हमें तब हाथ ब्लास्ट में होता है ये। हमें हाथ में ले लेना चाहिए इन्हें, फिर भी सुरक्षा का ध्यान रखें। राहुल जी साइड रख दो उसे, बात मान लो, रखो उसे साइड। ठीक है दोस्तों, जय हिंद फिर।